जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। क्या है दोस्तों? H2O। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चांद। कौन सा उपग्रह है दोस्तों? चांद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पानी का क्वथनांक यानी उबलने का तापमान कितना होता है। दोस्तों पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जो पदार्थ सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है उसे ऊर्ध्वगमन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वगमन भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व मदद करता है। दोस्तों शरीर में रक्त के थक्के बनने में मदद करता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शरीर में पोषक तत्वों का संचार किस प्रक्रिया द्वारा होता है। दोस्तों शरीर में पोषक तत्वों का संचार होता है संचलन से। किस प्रक्रिया द्वारा दोस्तों? संचलन से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा की इकाई क्या है। दोस्तों विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। क्या है दोस्तों? एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है। दोस्तों मनुष्य के श्वसन में आवश्यक गैस होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ही मनुष्य श्वसन लेता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज गति से चलती है। दोस्तों ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है लोहा में यानी ठोस में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। दोस्तों सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण के रूप में। किस रूप में दोस्तों? विकिरण के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त का परिवहन करता है लाल रक्त कोशिकाएं। कौन करता है दोस्तों? लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC। क्या कहते हैं उसको दोस्तों? RBC, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। दोस्तों हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम आवश्यक है। कौन सा तत्व दोस्तों? कैल्शियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। दोस्तों हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। कौन है दोस्तों? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा है। दोस्तों मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम है सभी उपर्युक्त सभी, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी तीनों होगा और उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्रकाश वर्ष किसका माप है। दोस्तों प्रकाश वर्ष माप है किसका माप है दोस्तों? दूरी का माप है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्वनि की गति किस माध्यम से सबसे अधिक होती है। दोस्तों ध्वनि की गति ठोस माध्यम से सबसे अधिक होती है। किस माध्यम से दोस्तों? ठोस माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सी शर्करा यानी शुगर पाई जाती है? दोस्तों दूध में प्राकृतिक रूप से शर्करा पाई जाती है लैक्टोज। क्या पाई जाती है दोस्तों? लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी दोस्तों? 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है? दोस्तों रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा होती है ताप ऊर्जा में। किस ऊर्जा में दोस्तों? ताप ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की रोशनी किस दिशा से आती है? दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की रोशनी आती है उत्तर दिशा से। किस दिशा से दोस्तों? उत्तर दिशा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण से होता है? दोस्तों जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से होता है वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना से। किसे? यदि वायुमंडलीय गैस बढ़ता है तो जलवायु परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? दोस्तों विद्युत धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके द्वारा होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? दोस्तों सबसे हल्की धातु होती है हाइड्रोजन। क्या होती है दोस्तों? हाइड्रोजन सबसे हल्की धातु होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों मनुष्य का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। कौन सा अंग है दोस्तों? त्वचा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियां होती है? दोस्तों मानव शरीर में प्रमुख प्रणालियां होती है 11। कितनी होती है दोस्तों? 11। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दोस्तों घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उपयुक्त सभी यानी वर्षा का प्रसार करना, वन्य जीवों का आश्रय बनना, जलवायु का संतुलन बनाए रखना, यानी तीनों का कार्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है? दोस्तों सबसे तेज गति से चलने वाला जीव है चीता। कौन है दोस्तों? चीता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है फेफड़ा। कौन सा अंग है दोस्तों? फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस है ऑक्सीजन। कौन सी गैस है दोस्तों? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। कौन गैस है दोस्तों? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने समय में दोस्तों? 8 मिनट 20 सेकंड में। 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसे प्रभावित करता है? दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण प्रभावित करता है सभी को, मतलब केवल निर्जीव वस्तुएं, केवल जीवित वस्तुएं, इन सभी को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का आकार कैसा है? दोस्तों पृथ्वी का आकार है भू अंडाकार। कैसा है दोस्तों? भू अंडाकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। क्या होती है दोस्तों? स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन है दोस्तों? बृहस्पति। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? दोस्तों पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण का। किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? दोस्तों जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दोस्तों हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है दोस्तों? मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? दोस्तों लोहे पर जंग लगने का कारण है ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति। क्या कारण है दोस्तों? ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति के कारण लोहे पर जंग लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रक्तदान करने से शरीर को क्या लाभ होते हैं? दोस्तों रक्तदान करने से शरीर को लाभ होता है, नया रक्त बनने में मदद मिलती है। क्या होता है दोस्तों? यदि आप रक्तदान कर देते हैं तो आपका रक्त नया हो जाता है, नया बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? दोस्तों सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है विटामिन डी। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों पृथ्वी पर ज्वार भाटा जो आता है उसका मुख्य कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंसानों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? दोस्तों इंसानों में रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसी कारण से रक्त लाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानी को ठंडा करने पर वह किस तापमान पर बर्फ में बदल जाता है? दोस्तों पानी को ठंडा करने पर वह बर्फ में बदल जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस पर वह बर्फ में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? दोस्तों वायु दाब मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। कौन सा यंत्र है दोस्तों? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? दोस्तों मनुष्य के लिए आवश्यक गैस होती है ऑक्सीजन। कौन सी गैस दोस्तों? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।